बच्चा लोग, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। एंड जैसे कि आपको पता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बहुत ही कमाल का चैप्टर बन जाता है, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, और आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कुछ थ्योरम्स और कुछ चीज़ें, और क्या होता है इसका मीनिंग, और ए टू जेड सब कुछ जानेंगे। ओके, सो वेलकम टू एम स्क्वायर यानी मैथमेटिक्स मज़ा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और लेट्स स्टार्ट दिस सफ़र। ओके, सो फर्स्ट आपको चैप्टर शुरू करने से पहले एक कहानी, हल्का सा कहानी दे देता हूँ। लेट्स सपोज आप एक बैग खरीदने गए और उसमें आपने कभी वो देखा है व्हील्स वाले, जिसके अंदर ढेर सारे नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक, व्हील्स वाले होते हैं जिसमें ऐसे कुछ होता है, जिसमें 1 2 3 ऐसे ही करके ढेर सारे 10 10 नंबर्स होते हैं। ठीक, तो आप गए और उस व्हील को लिया। जब आपने लिया तो आप ये लेना, मतलब उस जो शॉपकीपर था उससे वो उसका कोड लेना भूल गए, और गलती से ये लॉक हो गया। अब अब बात आए कि आप कैसे इसको खोलें। तो देखा जाए कि तो फिर ये सोचा जा सकता है कि इस पे कितने ढेर सारे तरीके होंगे, और कितने ढेर सारे कोड्स होंगे, कितने ढेर सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगी इस कोड को भरने के लिए। तो वही चीज़ें जो कि हम लोगों को ये बताती है कि कितने ढेर सारे कोड्स बन सकते हैं, कितने ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितने ढेर सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, वो बताती है ये। वो हम लोग स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। और ये जो सवाल है इसका भी हम लोग सॉल्यूशन आराम से निकाल लेंगे। सो पहली चीज़ देखते हैं, परम्यूटेशन। ओके, व्हाट इज परम्यूटेशन? ओके, परम्यूटेशन क्या होता है? इट्स का डायरेक्टली मीनिंग होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स कि आप किसी भी जो कि डिसऑर्डर्ड है, या कोई एक लेटर लिया और उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अरेंज करना ही परम्यूटेशन कहलाता है। लेट सपोज आपके पास एक वर्ड है, जैसे ROSE, रोज़ ले लिया। ठीक, तो आप उससे कहा जा रहा है कि इन चार वर्ड्स का यूज़ करके कितने ढेर सारे लेटर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे एक ये से बन सकता है RSEO, एक ये भी बन सकता है RESO, ये भी बन सकता है। उसी तरह ये ढेर सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, पर ये कितनी बनेगी ये हम लोग फाइंड करेंगे इन दिस चैप्टर में। ठीक है, तो परम्यूटेशन में मीनिंग क्या होता है, फील ले लीजिए। परम्यूटेशन क्या होता है कि अरेंजमेंट मीन्स ये चार वर्ड्स थे अपने पास, अब इन्हीं चार वर्ड्स को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, जैसे ये आर पहले पोजीशन पे है, यहाँ भी पहले है, यहाँ पे भी पहले है, ओ यहाँ पे सेकंड पे है, यहाँ फोर्थ हो गया, यहाँ पे फोर्थ हो गया, एस थर्ड है, यहाँ सेकंड हो गया, यहाँ थर्ड हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट, मतलब जो लेटर है उसकी पोजीशन बदलने पे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिल रहे हैं। तो यही अरेंजमेंट परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग परम्यूटेशन को और बेहतर समझने के लिए एक चीज़ देखते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, तो हेडिंग डालते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, थोड़ा सुंदर सुंदर से हेडिंग डाल दिया है। अब समझते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता क्या है। ये कहता है, जो वो जानने के लिए उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, और जिसको मैंने नाम दिया है मुन्ना मुन्नी कॉन्सेप्ट। लेट सपोज यहाँ पे अपना मुन्ना है, ठीक, पॉइंट ए पे। ठीक, और यहाँ पे अपनी है मुन्नी, ठीक, जो कि है पॉइंट बी पे।
पॉइंट ए है, मान लीजिए कहाँ मान लीजिए दिल्ली मान लेते हैं, और ये मान लीजिए कि ये वाराणसी रहती है, होली सिटी ऑफ शिवा। ओके, अब बीच में एक पॉइंट आता है जो कि है, मान लेते हैं लखनऊ। स्पेलिंग गलत हो गई तो माफ़ करिएगा, लखनऊ। एक यहाँ पे एक लखनऊ आता है, ठीक। तो क्या होता है कि मुन्ना को मुन्नी से मिलने जाना है, ठीक है। तो मुन्ना कैसे जाएगा? पहली बार इसको जाना है बस से, तो मान लेते हैं कि B1 बस है एक, दूसरी एक बस है B2, और तीसरी एक बस है B3, ठीक। और लखनऊ से उसे 2 ट्रेन मिलती है, ट्रेन T1 और एक दूसरी ट्रेन T2, ठीक। T2 मामा नहीं, T2 ट्रेन है, ठीक। तो T2 ट्रेन मिलती है। ओके, तो अब हमें पता करना है कि मुन्ना कितने तरीके से मुन्नी के पास जा सकता है। मुन्ना मिलने जाना है मुन्नी से, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो पहले चूज़ करते हैं कि मान लीजिए ये जो अपना मुन्ना है, इसने बस 1 को चूज़ किया, ठीक। तो जब इसने बस 1 को चूज़ किया, तो उसके बाद ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं लेट्स सपोज इट सी पे जाने के पास इसके पास अब और कितने रास्ते बचे? या तो वो T1 ट्रेन से जाएगा, या तो वो T2 ट्रेन से जाएगा, ठीक। अब अगर वो B2 बस चूज़ किया होता, तो वो या तो T1 से जाता या T2 से जाता। अगर उसने B3 बस चूज़ किया होता, फिर अगेन उसको या तो T1 ट्रेन से जाता, क्योंकि या तो T2 ट्रेन से, क्योंकि जब सी पे पहुंचा है तो अल्टीमेटली उसे क्या, इन दोनों ट्रेन में से कोई एक ट्रेन चूज़ करनी होगी और यहाँ मुन्नी के पास पहुंचना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कितने तरीका बन गया, कितने तरीके हो गए, कितने तरीके हो गए। पहला तरीका क्या हो गया? B1 T1 और B1 T2। तीसरा हो गया B2 T1 और चौथा हो गया B2 T2, और ये पांचवा B3 T1 और छठा B3 T2। तो कितने वेज बने? देयर आर 6 ways by which मुन्ना कैन रीच मुन्नी, ठीक है। तो देयर आर 6 वेज बाय विच मुन्ना क्या, ए पॉइंट से ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे पहुँच सकता है। तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और एक और चीज़ बताते हैं, मतलब कैसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास, लिखते हैं, इफ एन इवेंट occurs in m ways, मीन्स पहले m ways से होता है, ठीक है, और उसके बाद फॉलोइंग with another event और जो कि अनदर जो इवेंट है वो ऑकर क्या करता है, ऑकर्स n वेज। ये m है और ये n वेज से होता है, n वेज। देन टोटल number of ways will be m cross n। m cross n मीन्स m मल्टीप्लाई बाय n। तो जैसे यहाँ पे क्या था कि मुन्ना जो था, दिख रहा है, मुन्ना जो था वो ए पॉइंट से पहले ये सी पॉइंट पे जाता था,
जिस पे कितने वेज थे, 1 2 और 3, 3 रास्ते थे, और यहाँ से यहाँ जाने के 2 रास्ते थे। तो 2 रास्ते थे, तो पहला इवेंट क्या हो जाएगा, पहले इवेंट में कितने m की वैल्यू क्या है, 3 वेज हैं, और n की वैल्यू उसी के साथ साथ, ये पॉइंट एकदम ध्यान देने वाली है कि पहले वो पॉइंट सी पे जाता है तो उसके बाद उसकी जर्नी ख़त्म नहीं होती है, उसी के साथ साथ उसको यहाँ बी पॉइंट पे आना ही है। इसलिए इसके बाद ये जो बोला है फॉलोइंग विथ, मीन्स इसके साथ है एक और इवेंट जुड़ा रहता है जो कि यहाँ से यहाँ तक का जाना है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 वेज हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि टोटल वेज जो होंगे वो हो जाएगा 3 × 2, यानी कि 6 वेज, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है ऑलरेडी कि B1T1, B1T2, B2T1, और ऐसे ही करके हमने 6 वेज निकाले हैं। ठीक है, तो दीज आर द वेज, और इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं ना? ओके, अब देखते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखेंगे तब आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, लेट सपोज अ क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। लेट सपोज कि अपना एक राजू है। ठीक, राजू के पास क्या है, 4 पैंट्स थी और 6 शर्ट्स थे। ठीक, तो हाउ मैनी वेज ही डस, ठीक, कितने तरीके से वो अपने आप को कपड़े पहना सकता है। और यहाँ पे देखिए, आपको पहली चीज़ ये समझनी होगी कि सॉल्यूशन, कि उसको इन दोनों, यहाँ दोनों इवेंट हैं, क्योंकि पहले वो पैंट पहने या पहले पैंट पहनना है और फिर शर्ट पहन रहा है, पहला बाद में इसका कोई नहीं है, पर वो पैंट भी पहनता है और शर्ट भी पहनता है। तो ये जो कंडीशन है कि एक इवेंट हो रहा है और साथ में उसी के साथ साथ दूसरा इवेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है, मतलब इस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, 4 पैंट्स है, और सेकंड इवेंट क्या है, 6 शर्ट्स हैं, 6 शर्ट्स हैं, शर्ट्स लिखा गया, सॉरी, 6 शर्ट्स हैं। तो क्या करता है, पहले इन चारों में से कोई एक शर्ट अगर ये पैंट पहनेगा, एक पैंट वन, मान लो पैंट वन पहना, तो उसके लिए उसके बाद उसके पास 6 तरीके हैं, 6 वेज हैं, ताकि इन 6 शर्ट में से कोई भी एक पहन सकता है। तो P1 के लिए 6 6 P1 के लिए 6 तरीका हो गया, 6 वेज, और उसी तरह P1, P2, P3 और P4 ये हुआ, और सबके लिए 6 हैं। तो ये इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 × 6, तो वही है, और वही तो अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई काउंटिंग कहते हैं। तो हम लोग का टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4 × 6, दैट इज इक्वल टू 24 वेज। इतने तरीके से ये जो अपना राजू है, राजू रस्तोगी 3 इडियट वाला, वो कपड़े पहन सकता है। बताओ, कपड़े पहनने के लिए इसको इतना झलमझट है। ओके, सो अब एक नई चीज़ देखते हैं, वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जैसे जिसमें कहा गया था कि एक लेटर है, लेटर क्या है, ROSE, रोज़ है। ठीक, तो हमसे कहा गया है कि कितने तरीके, इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब अरेंजमेंट होंगे, इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे जिसका मीनिंग या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है।
बट एक कंडीशन है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ओके, कि एक ही वर्ड को आप दोबारा नहीं लिख सकते, जैसे कि ROSE लिखा तो अगले वाले में RRSE नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो दो वर्ड है इसको आप रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो कितने ढेर सारे पॉसिबल हो सकते हैं, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या बोलता है सॉल्यूशन, कि अपने पास है क्या, वी हैव 4 लेटर्स, है ना, 4 लेटर्स हैं ROSE। तो हम लोगों को क्या करना है कि कॉम्बिनेशन बनाना है, और कॉम्बिनेशन में कितने लेटर होते हैं, 4। तो जितना बनाना होता है उतने बॉक्स बनाते हैं। हियर इज दैट बॉक्स, 4 हो गए। अब बोला है कि अपने पास कितने हैं, ROSE ये वर्ड्स हैं। अब पहले वाले बॉक्स को हमें भरना है, ठीक, पहले जगह पे हम लोग लिखना चाह रहे हैं। तो पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए कितने तरीके हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इन 4 ऑप्शन से कोई भी भर सकते हैं। तो तरीके कितने हैं, 4, 4 तरीके हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने R भर दिया, ओके, तो R यहाँ कट गया। अब दूसरा बॉक्स जो भरने के लिए कितने तरीके बचे, क्योंकि एक तो भर चुके हैं और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो मतलब हम एक ही वर्ड को रिपीट तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन तीनों वर्ड्स में से कोई एक लिखेंगे। तो इनमें से तो कितने तरीके, 1 2 3, तो 3 लिख दिया। 3 में से कोई भी हमने एक यूज़ कर लिया, मान लेते हैं कि हमने ई यूज़ कर लिया, ठीक। अब ई को भी काट दो। अब जो 2 बॉक्स बचे और 2 ऑप्शन बचे, ठीक, तो इन दोनों में 2 ही ऑप्शंस हैं, तो 2 वेज होंगे यहाँ पे। तो मान लिया यहाँ पे एस लिख दिया, एस काट दो। अब बचा कितना, 1। तो एक बॉक्स भरना है और एक चीज़ ही बची हुई है, क्योंकि बाकी तो यूज़ हो गया ना, हम उसे रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे बस एक तरीका बचा, ठीक। और यहाँ पे हम लोग लिख दिया ओ, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ वेज नहीं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स would be equal to 4 into 3 into 2 into 1। जो ये है उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दिया बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, कैसे हो रहा है आपको पता है ना, कि यहाँ पे 4 तरीका है, एक लिख दिया, कोई भी R लिखा तो R के पास 3 तरीके होंगे, और जो फिर E लिखा तो E के पास अलग 2 तरीके होंगे। फिर जो 2 में से हुआ तो उनमें से 2 में से कितना S होगा या तो O होगा, ऐसे करके फिर एक के पास इतने तरीके, तो ऐसे ही करते करते ऐसे टूटता है। तो उसी को हमने सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे लिख दिया है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करके लिखना है, ठीक है, जैसे लिखा हूँ, ठीक है। अब इसको कितना आएगा, 4 से 6 24 ways, not ways, arrangements। okay, so there are 24 arrangement by which we can arrange ROSE, that the word rose, okay, by the letters of the word rose। okay, इतने तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन क्या कहता है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स आर गिवन, मीन्स 4 कलर के डिफरेंट फ्लैग्स यहाँ पे गिवन है। ओके, 4 कलर हैं अपने पास, 4 कलर को मैं कलर कर देता हूँ, दिस and this and this and this of course। ओके, 4 कलर है, लग रहा है ना, 4 कलर अलग अलग। ओके, तो ये है अपने 4 कलर्स। और क्या बोल रहा है, हाउ मैनी सिग्नल्स, मतलब इन कलर्स से मिल लेके, जैसे नहीं आपके ट्रेन को आते हुए देखा है तो डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, तो पहले ज़माने में अलग टाइप का होता था। या मान लीजिए एक 2 राजाओं का मतलब हो रहा है, तो जैसे
वहाँ पे युद्ध छिड़ने वाला है, तो वहाँ का जो सैनिक होगा, अपने जो मेन किला होगा, वहाँ पे कैसे करेगा, कुछ कुछ सिंबल्स बनाएगा, कुछ कलर्स दिखाएगा कि ये है, कुछ कुछ तो आग लगाते थे। तो हम लोग एंशियंट चीज़ों में नहीं जाते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्या है कि इन्हीं 4 फ्लैग्स हैं, इन्हीं सब का यूज़ करके हमें 2 फ्लैग्स का यूज़ करना है इन चारों में से। और कितने तरीके से मतलब कितने ढेर सारे सिग्नल्स बन सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि कितने तरीके के, कितने ढेर सारे सिग्नल्स बन सकते हैं। ओके, तो हम लोगों का ये पहला अप्रोच होना चाहिए कि कितने तरीके, मतलब कितने चीज़ मांग रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी मेड ऑफ 2 कलर्स, तो 2 कलर्स बोला है कि 2 कलर से सिग्नल बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। अपना यही अप्रोच होना चाहिए कि जो चीज़ बोला है उतना बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, दिस इज़ बेसिक चीज़ें जो आपको स्टार्टिंग बता रहा है, इसलिए आपको बाद में तो आपको और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिससे आप इतना बॉक्स भी नहीं बनाना होगा और तुरंत आप कर देंगे। ठीक है, तो इनिशियल है तो आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक, तो 2 बॉक्स बनाइए। और फर्स्ट बॉक्स, तो अपने पास कितने ऑप्शंस हैं, 2 बॉक्स क्यों बनाया पता है ना, क्योंकि 2 कलर्स का ही हमें वो फ्लैग बनाना है। तो अगर आपको ये इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, फ्लैग ऐसे बना रहा है, जैसे अपना इंडियन फ्लैग है ना, तीन तीन कलर, पहले ऑरेंज, सैफरन, फिर वाइट, फिर ग्रीन, फिर अशोक चक्र होता है, ऐसे होता है ना। तो उसी तरह, तो ये है, ये फ्लैग है। ठीक है, 2 कलर्स। तो पहले वाला जो बॉक्स है उसमें कितने तरीके से हम लोग कितने फ्लैग भर सकते हैं, तो ऑप्शंस कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 तरीके से भरा जा सकता है। अब एक वाला तो भर दिया हमने, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, बाकी के जो 3 हैं उसको भरना होगा सेकंड वाले में। तो अपने पास सेकंड वाले में भरने के लिए कितने तरीके हैं, 3 तरीके, समझे। तो इन तीनों में से कोई भर दिया, और बाकी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2 ही का यूज़ करना था। तो नाउ टोटल number of signals made equal to 4 into 3, which is equal to 12। 12 सिग्नल्स बनेंगे। ओके, तो 12 सिग्नल्स बनेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से हम ये अप्रोच रख रहे हैं, क्यों ये 2 बॉक्स बना रहे हैं, और कैसे हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। 2 बॉक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें बोला था कि 2 ही कलर के फ्लैग्स बनाने हैं, इसलिए हम 2 कलर्स के ले रहे हैं। इसमें देख नहीं रहा है क्या ग्लिटर वाले में, सॉरी सॉरी, ये 4 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा है। ठीक है, तो 2 बॉक्स क्यों बनाए हमने, इसको काट देते हैं बहुत बढ़िया से। 2 बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि 2 ही कलर के फ्लैग बनाने हैं, एक ऊपर दूसरा कलर होगा, नीचे दूसरा कलर होगा, और 4 तरीके हैं अपने पास। तो पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 4 फ्लैग में से कोई भी ऑप्शन है तो कोई भी उठा लेंगे, या तो इसे उठा लें, या इसे उठा लें, इसे उठा लें, इसे उठा लें। ठीक, और दूसरे वाले को भरने के लिए कितने तरीके, क्योंकि एक तो यूज़ कर लिया तो बाकी बचे 3 तरीके, तो 3 को यूज़ किया और तीनों से कर दिया, और बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और ये अपना डिज़ायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ओके, समझ में आ गया। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, अगर क्या हो, अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। हियर्स आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट even numbers that can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if repetition allowed। मतलब इन 6 डिजिट्स का यूज़ करके एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि क्या हो, इवन हो, और आप जो वर्ड्स हैं उनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। ओके, तो हमेशा की तरह हम बॉक्स बनाएंगे, पर कितने बॉक्स बनाएं, क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे, 3 डिजिट बॉक्स। पर लिखते कैसे हैं ये देखिए, तो नंबर ऑफ डिजिट पहले लिख देते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स
1 2 3 4 5 6, एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हैं। और ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे, क्योंकि 3 ही डिजिट का बोला है, तो 3 बॉक्सेस बनाओ। ओके, 3 डिजिट का बॉक्स बन गया। अब जब बन चुका है 3 डिजिट का बॉक्स, तो अब क्या भरेंगे इसके अंदर। तो क्या बोला है कि ये नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं। तो पहले वाले को भरने के लिए कितने तरीके हैं अपने पास, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वेज हैं अपने पास, क्योंकि 6 ही नंबर है ना, तो 6 तरीके हैं पहले बॉक्स को भरने के लिए। दूसरे बॉक्स को भरने के लिए कितने तरीके हैं, तो यहाँ बोला है कि रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि जो पहला वर्ड अगर हमने 1 ले लिया, तो हम 1 को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा टाइम में तो कोई कटा नहीं है, इसलिए अगेन दूसरे बॉक्स को भरने के लिए कितने तरीके, 1 2 3 4 5 6, तो अगेन 6 तरीका। अब इसको भरने के लिए कितने तरीके, अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट कि इवन नंबर कब कब कहलाता है, कि जब लास्ट में उसके 2 के मल्टीपल्स हों। तो 2 का मल्टीपल कितना है, 2 4 एंड 6, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, सिर्फ 2 4 6, यानी कि 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कितना हुआ, 3 वेज हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ भी 6 वेज कर सकते, क्योंकि अगर 1 आ गया यहाँ पे तो ये इवन नहीं रह जाएगा, ये जो 3 डिजिट का नंबर जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव पुट 3 हियर। ओके, नाउ बाय फंडामेंटल principle of counting, total number of digits is equal to 6 into 6 into 3, which is equal to 108. There are 108 numbers which are even and 3 digit number which are formed by these numbers. Okay, इन नंबर से 3 डिजिट का इवन नंबर 108 बनेगा। देख रहे हैं, हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं, तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, सो दैट आवर एक थोड़ा डिफरेंट के टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग खुले इस टॉपिक के। ये टॉपिक बहुत ही कमाल का है, जितना अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे आपको उतना बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ओके, तो ये है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स रिकॉर्डेड। मतलब एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया गया, ठीक है। तो कॉइन को टॉस किया गया, और जब कॉइन को टॉस किया गया तो कितने आउटकम्स आएंगे, मतलब कितने तरीके से उसको, मतलब कितने तरीके बनेंगे। ओके, कितने अरेंजमेंट्स होंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ओके, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लिया कि फर्स्ट टाइम ये कॉइन टॉस्ड हुआ, तो उसमें क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही तो आ सकते हैं ना, कि और कुछ आएगा, खड़ा नहीं होना है, ठीक है, खड़ा नहीं होना, ठीक। तो जब दूसरी बार टॉस करेंगे, अगर वो हेड आया होगा तो फिर उसमें से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और जब अगर टेल आया था तो फिर उसमें हेड आएगा और फिर टेल आएगा, ठीक। अब देखते हैं, तीसरी बार टॉस किया तो जो हेड हेड आया था, फिर उसमें हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। उसी तरह हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, इस तरीके से हो रहा है। ओके, ठीक। तो 3 बार अपने टॉस कर चुके हैं, तो कितने वेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो हो गया जो कि पूरा एलैबोरेट करके समझाया है मैंने। लेकिन अब इसको देखना हो तो कैसे देखेंगे, कि 3 बार टॉस किया गया है, तो 3 बॉक्स बनाते हैं, ठीक। और पहले बार में पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आएगा या तो टेल, हेड या तो टेल, तो हेड और टेल आया तो 2 पॉसिबिलिटी।
दूसरी बार में टॉस किया तो फिर क्या आएगा, फिर अगेन हेड एंड टेल, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी। तीसरी बार टॉस किया तो फिर अगेन हेड एंड टेल, तो अगेन 2 पॉसिबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता है, तो 8। तो 8 आउटकम्स आएंगे, समझे। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, कितनी, तो हम लोगों को देखना होगा बेसिक आइडिया। और ये चीज़ आता है ना कि आप जितने जितने जाके क्वेश्चंस करते हैं, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करते हैं उतना ज़्यादा आपको एक आइडिया आता है, और आइडिया आएगा तो आप उतना एक्सपीरियंस के साथ आराम से कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला आपको समझ में आ गया ना, ओके। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ परम्यूटेशन। अभी तक हमने जान दिया कि परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स होता है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखा, और इस किस तरीके से हम करते थे। अब देखते हैं कि ये परम्यूटेशंस क्या होता है, जिसको डिनोट करते हैं किससे, बाई पी, ठीक है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले वाले से काम चल जा रहा था, बट पहले वाले से टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसलिए इसको और इजी, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या होती है कि धीरे धीरे करके और कंसाइज करते, छोटा करते जाते हैं, ताकि हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो, जल्दी आंसर निकाल सकें, ठीक है, कन्वीनियंट बन सके, ओके। तो क्या होता है, तो लेट्स टेक एन द सेम एग्जांपल, ROSE, रोज, और ये है, ओके। तो एक मिनट, जब इस वाले कॉन्सेप्ट को जानने से पहले एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, इफ़ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n क्या होता है, इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल, इस तरीके से, और प्रोनाउंस करते हैं n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट ये बहुत इजी है। अगर यहीं पे आपको बोले 3 फैक्टोरियल बताओ, तो 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे 3 n माइनस 1 होता है, 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 1, तो कितना हुआ, डायरेक्ट 6 आ गया। अगर वहीं पे ये बोलता है फैक्टोरियल 5, तो हम क्या लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आता, 6 24 120, इतना आ जाता। दैट्स इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल हम सीख गए। कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे ये 3 का 5 का देख लिया। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको करना है। तो क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कट गया, बचा क्या 7 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 42। इसी तरीके से करते हैं। बस फैक्टोरियल का मतलब समझ लिया, ये वाले तो लल्लू पंजू सा क्वेश्चन है, मुन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, तो आराम से उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नए चीज़ें, परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, बट कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सीखेंगे ना, तो हमें बहुत इजीली समझ में आएगा। तो सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। आपके पास एक वर्ड है नंबर है, ठीक। अरे नंबर स्पेलिंग में गलत लिखते रहे यार, कैसा आदमी है। नंबर, ठीक, नंबर लिख दिया। तो हमें क्या कहा गया है कि एक 3 लेटर वर्ड्स, ये जो लेटर है नंबर, इससे क्या बनाओ
3 लेटर्स का एक वर्ड बनाओ, ठीक, और जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। और क्या दिया हुआ है, ठीक, तो यही है चीज़ दी है, एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें से 3 लेटर का एक मतलब अरेंजमेंट निकालना है जिसमें कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे, पहले पुराना अप्रोच देखेंगे, फिर जो परमुटेशन का न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि बाद में डेवलप हुआ था कि क्वेश्चन को आसानी बने, उस कॉन्सेप्ट से देखेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कि अपने पास है क्या। ये नंबर है, अपने पास कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स हैं अपने पास और 3 लेटर्स का बनाना है, मतलब अरेंजमेंट करना है, ठीक। तो 3 लेटर, जितने लेटर का अरेंजमेंट करना होता है उतने बॉक्सेस बनाते हैं, तो बना दो बॉक्सेस, बना दिया। अब पहले वाला रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, तो पहले वाले के लिए कितना ऑप्शन होंगे, जितना टोटल ऑप्शन है 6, और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा क्योंकि हमने ये जो यहाँ पे लिख देता हूँ NUMBER, तो मान लिया हमने पहले N यूज़ कर लिया, तो बचे कितने, 1 2 5, टोटल 5 बचे, तो 5, नाउ ये भी कट गया, 4 बचे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या PC लिखा है, ओके, आप समझ जाना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल अरेंजमेंट्स वो होंगे 6 × 5 × 4 विच इज़ इक्वल टू 20, इतना ही होंगे ना, आई एम करेक्ट और नॉट, यस करेक्ट, ओके दिस। अब देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसी को करते हैं, इसको लिखा है 6 × 5 × 4, ये अपना सॉल्यूशन है। अब एक काम करते हैं, 3 × 2 × 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 × 2 × 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अब इसको हम लोगों को पता है कि 6 5 4 3 2 1, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यही होता है 6p3, समझे, यही है परमुटेशन ऑफ 6 लेटर्स, परमुटेशन ऑफ 3 लेटर्स फ्रॉम 6 लेटर, मतलब एक 6 लेटर का था, ये बताता है, ये जो देखो ये बता क्या रहा है कि 6 लेटर्स का वर्ड है जिसमें कि 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाना, मतलब का अरेंजमेंट्स करना है, कॉम्बिनेशन नॉट कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट करना है, यही ये बताता है, ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मतलब ये कह क्या रहा है कि एक अगला एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, फ्लैग वाला ही लेते हैं, ओके। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये है, इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल और इसको 6 - 3 का फैक्टोरियल, और इसको बोलते हैं 6p3। जो p का होता है ना, p NPR, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, जो कि एक बेसिक फार्मूला है। और कैसे आया ये चीज़ें हम बताएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो हम बता रहे हैं, ओके। तो बस आपको ये चीज़ एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए कि NPR क्या होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक, कर लेंगे, ओके। सो क्वेश्चन देखते हैं, पुराना ही क्वेश्चन लिया है, क्या लिया है कि 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, ओके, और हमने क्या किया है कि उसको दो कलर के फ्लैग से सिग्नल्स बनाए हैं, ओके। तो कितने तरीके कितने ढेर सारे फ्लैग्स बन सकते हैं, कितने ढेर सारे अरेंजमेंट बन सकते हैं, ओके। तो फिर से अगेन फर्स्ट अप्रोच सॉल्यूशन, फर्स्ट अप्रोच क्या है, 2 बॉक्सेस बनाना, क्योंकि 2 ही तरीके बनाने हैं ना, तो 2 बॉक्सेस बनाना, 2 बॉक्सेस में पहले के पास कितने तरीके, 5,
और दूसरे के पास 4, तो टोटल सिग्नल्स कितने बन जाएंगे? 5 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 20। अब परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। परम्यूटेशन क्या बोलता है कि एन पी आर, मतलब एन बताता है कि टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल गिवन डिफरेंट फ्लैग्स, ओके कितना है? 5 है। और हमें को बनाना कितना है? वी हैव टू अरेंज 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग का अरेंजमेंट बनाना है। तो ये सिंपली हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 फ्लैग्स हैं जिसमें अरेंज करना है 2 को। तो 5 पुट का इसका जो फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर, एन माइनस आर होता है, आर कितना है? 2 है, 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऐसे कट गया, अगेन आ गया 5 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 20। सेम आंसर आ रहा है, सेम चीज़ है, बट ये क्या है? एक सिंपली एक ही नोटेशन में हमने पूरी सॉल्यूशन को लिख दिया। ये डब्बा उब्बा बनाने के, डब्बा डुब्बी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा सॉल्यूशन एफिशिएंटली, मतलब कम टाइम में तुरंत आ रहा है, और इसलिए हम लोगों ने नहीं, मैथमेटिशियंस ने इसका मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया। ओके, समझ में आ गया किस तरीके से ये हो रहा है? सब कुछ आ गया ना? ओके, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6PR माइनस 1। तो हम लोगों को फाइंड करना है R इज इक्वल टू, R की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसको फॉर्मूला के थ्रू में तोड़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या है अपना? 5 फैक्टोरियल, दिख रहा है ना? हाँ, 5 फैक्टोरियल, n माइनस आर यानी कि 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस आर का फैक्टोरियल। ये इस तरह हो गया। अब इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 6 को जिस तरीके से यहाँ होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो इसको क्या किया? ये तो 5 फैक्टोरियल ही है ना, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो वही किया है यहाँ पे। ओके, तो इसको हटा देते हैं, तो ये हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं? 7 माइनस आर फैक्टोरियल। क्यों 7 माइनस? क्योंकि 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट फेज विच इज इक्वल टू, यहाँ 5 फैक्टोरियल कट गया क्योंकि ये सिमिलर है, तो कट गया, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस आर। तो इसको लिख सकते हैं 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, अरे 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, क्योंकि एक एक माइनस होते जाता है क्योंकि नेक्स्ट वाले टर्म में, ठीक है? तो 6 माइनस आर, और क्या है? 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 5 माइनस आर और 5 माइनस आर कॉमन है, तो दैट्स वाई, तो ये 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर ये गया, और ये कितना हो गया? 2 इंटू 6। अब एक चीज़ देखते हैं, दिख रही होगी कि इन दोनों में एक नंबर का डिफरेंस है। कुछ भी होगा, n होगा ये, तो n माइनस 1 ये होगा, तो इसमें इसको उस तरीके से अरेंज किया जाए ताकि n और n माइनस 1 के फॉर्म में आ जाए। और
और ताकि हम लोग का ईज़िली कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। बताता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम इसमें से 2 को कॉमन निकाल लें तो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये 4 इंटू 3। अब यहाँ n है, n माइनस 1 ये हो गया, 7 माइनस r है और 6 माइनस r। तो n माइनस 1 ये भी है। तो कंपेयरिंग बोथ 7 माइनस r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। और ये क्या होगा? 6 माइनस r इज इक्वल टू 4। और दोनों तरफ से आएगी r इज इक्वल टू 10 और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस एंड अगले लेक्चर्स में हम कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अच्छा लगा हो तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका नेक्स्ट पार्ट। और इसी तरह से मैथमेटिक्स एम स्क्वायर को सब्सक्राइब कीजिए। और एम स्क्वायर के मैथमेटिक्स मज़ा आपको बहुत सारे मज़ा देते रहेगा और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आते रहेंगे। ओके, तो बाय बाय, थैंक यू।